हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आज काफ़ी दिनों बाद हम जो है आज एलटी ग्रेड की जो क्वेश्चन सीरीज का मैंने बेड़ा उठाया हुआ था उसकी क्लास में आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो इसमें हमारा जहाँ से स्टार्ट करना था क्या था, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। यहाँ से जो है हम लोग को क्या करना था, स्टार्ट करना था। यहीं से जो है हम लोगों को क्लास को कंटिन्यू करना था। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित को तिथिवार लगातार कोड में सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, काकोरी ट्रेन डकैत, असहयोग आंदोलन। इनको जो है तिथिवार लगातार कोड में क्या है, सही उत्तर को चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। पहले जो है सबसे पहले क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1950 में। कब हुआ था? सॉरी 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1905 50 हो गया भाई, आजादी के बाद हुआ था। 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और बाकी रही जो है असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1920 में जो है, एक मिनट, 1920 में कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। और जो है काकोरी ट्रेन डकैत जो है 1925 में। ये कब हुआ था? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में काकोरी ट्रेन डकैत हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना जो है, ये तो सबको पता है अधिकतर लोगों को, 1946 में हमारी कैबिनेट मिशन योजना आती है, 1946 में बाबू, ठीक है। तो इसका कोड सही हो जाएगा 1432। मतलब सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन आया था, फिर जो है काकोरी ट्रेन डकैत आया था, ठीक है। फिर 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69वां क्वेश्चन हमारा। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके लिए कौन उत्तरदायी था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था उत्तरदायी बाबू? लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल के विभाजन हेतु क्या था, उत्तरदायी था। कौन? लॉर्ड कर्जन, ठीक है बाबू। कौन था उत्तरदायी? लॉर्ड कर्जन। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। एक मिनट, ये कैसे हो गया? और ये डुबल स्क्रीन कैसे काम कर रही है बाबू, दो जगह? हाउ कैन दिस, ये कैसे हो सकता है? डुबल जगह स्क्रीन कैसे काम कर सकती है? चलिए देखते हैं हम इसकी व्याख्या को। वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी थे। कौन था उत्तरदायी? लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, बंगाल विभाजन के जो है होने की घोषणा कब की गई थी? 1905 ईस्वी में 19 जुलाई को की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई को 1905 ईस्वी में की गई थी। एक मुस्लिम बहुल्य प्रांत को सृजन, सॉरी 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 1905 में भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, ये तो पता ही सभी को, सृजन करने के उद्देश्य से भारत को बंगाल प्रांत को दो भागों में बांट जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। प्रभावी कब हुआ बाबू? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह क्या हुआ था? पूर्ण प्रभावी रूप से हो गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। इतिहास में इसे बंगाल बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है? बंग भंग के नाम से इतिहास में इसको जाना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को ही क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। किस वजह से? बंगाल विभाजन के कारण ही जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 70वां हमारा प्रश्न क्या है? नीचे घटनाओं को सूची में दी गई उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। बंग भंग का निर्णय, अबे भाई यही पूछ लिया ऊपर वाला ही। स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार करना है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, सूरत फूट, ये जो है पूछा गया है, ठीक है बाबू। ये चीजें हमारी पूछी गई। इसके हिसाब से कौन सा कूट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो आ जाएगा बंग भंग निर्णय, बंग भंग निर्णय हो जाएगा।
फिर जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, ये दूसरे नंबर पर, पहले पे ये, दूसरे पे ये आ जाएगा, और रही तीसरे पे स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार करना है, ये हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। कब आएगा बाबू? तीसरे नंबर पर ये हमारा आएगा। चौथे पे ये हमारा चौथा वाला ही आएगा, सूरत फोर्ट, ये चौथे पर ही आएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बंग भंग का निर्णय 19 जुलाई 1905 ईस्वी को आम जनता के सामने रखा गया। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? विभाजन लागू हो गया। 19 जुलाई को जो है ये कहाँ रखा गया था? आम जनता के सामने रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था बाबू? आम जनता के सामने रखा गया था। एक मिनट रुकना, मैं अपने सनग्लासेज में थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है मुझे, उसको थोड़ा सा एक सेकेंड रुकना, साफ कर लूं हल्का सा, बस थोड़ा सा, जिससे मुझे सही से दिखने लगे भाई। सन ग्लासेज कह रहा था भाई, वाह, नहीं नहीं वाह, सन ग्लासेज, वो भी इस टाइम लगा के मैं सन ग्लासेज लगा के पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं भैया जी, आप हैं ही ऐसे 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 वर्ड यूज करते हैं। सॉरी यार, मुझे ग्लासेज यानी कि चश्मे कहने चाहिए थे, लेकिन मैंने सन ग्लासेज बाय मिस्टेक कह दिया। चलिए तो देखते हैं हम लोग। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या किया गया था? बहिष्कार आंदोलन यानी कि, हाँ सॉरी, स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा जो है कहां से की गई थी? कलकत्ता टाउन से की गई। 1906 ईस्वी में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया है। 1906 में क्या किया गया था? स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया गया था? लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। किसका? कांग्रेस का जो है 1907 ईस्वी में कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था बाबू। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन में बना? तो स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन में क्या बना? किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष बना? तो स्वदेशी आंदोलन में जो है ये बना था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। यह आनंद मठ से लिया गया था, जिसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या हो जाएगा? किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी? किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें, स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है अमार सोनार बांग्ला जो है नामक गीत की रचना की थी? स्वदेशी आंदोलन। किस वजह से? स्वदेशी आंदोलन की वजह से जो है इन्होंने इसको जो है गाया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन एवं उसकी प्रतिक्रिया में आरंभ स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रीय गीत बना। कब बना? बांग्लादेश का 1971 में बांग्लादेश का क्या बना था? राष्ट्रीय गीत बना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था मुस्लिम बहुल्य एक प्रांत को सृष्ट करना, पूर्वी बंगाल के आर्थिक विकास में सहायता, बंगाल की राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करने के लिए क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने, इसका वास्तविक उद्देश्य यही था, इसीलिए इसने जो है इसको विभाजित किया था। ठीक है बाबू, चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक मिनट रुकना, चलो आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या।
बंगाल विभाजन करने का लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल की राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन करने का लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कालांतर में हुए तीव्र विद्रोह के कारण लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। कालांतर में हुए तीव्र विद्रोह के कारण जो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है दिल्ली दरबार जो लगा था उसमें 1911 में जो है बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था बाबू? रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ये याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? वास्तविक रूप जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिबिंबित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, सब खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन में जो है ये पता चला था कि जो है हिंदू मुस्लिम एकता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि, ये याद कर लेना, ब्रिटेन और तुर्की के मध्य कौन सी संधि हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? तो सेवर्स की संधि ने से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। संपूर्ण विश्व में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें और साथ ही साथ उनके धर्मस्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई जो है, इसीलिए इन्होंने जो है मदद की थी अंग्रेजी सरकार के लिए। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड की विजय के बाद क्या किया था? सरकार जो है बदल गई। बदलने के कारण ही भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के से क्या करने लगे थे? नफरत करने थे। भारतीय मुसलमान, देखो भाई मुसलमान कितने फायदे सोचते थे उस टाइम के। मैं नहीं कहूंगा ये कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन भाई फायदे तो सोचते थे। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे जब इन्होंने इनकी मदद नहीं की। इनको आजाद होने की नहीं पड़ी थी उस टाइम, जब मदद नहीं की तो जो है इन्होंने कहा चलो अब खिलाफत करते हैं भाई। महात्मा गांधी ने मुसलमानों को के साथ सहानुभूति व्यक्त की। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को जो है दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी को क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, क्या चुना गया था बाबू? अध्यक्ष चुना गया था। एक मिनट रुकना। चलिए देखते हैं। क्रांतिकारी और साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी एवं साम्यवादी आंदोलन। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। गदर पार्टी जो थी उसके संस्थापक का नाम क्या था? लाला हरदयाल था। उनके संस्थापक का नाम था लाला हरदयाल या सुभाष चंद्र बोस या मदन लाल धीगरा या फिर मैडम कामा, क्या नाम था उनका? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था? लाला हरदयाल था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल क्रांतिकारी थे। इनका जन्म अक्टूबर 1884 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल क्रांतिकारी थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 14 अक्टूबर 1884 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बहुत ज्यादा बन जाएगा, इसको स्टार लगा लो। गदर पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1913 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष
संस्थापक लाला हरदयाल थे, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम भी क्या पड़ा था? गदर पार्टी रखा गया। गदर नामक पत्र के कारण ही क्या किया गया था? पार्टी का नाम क्या पड़ा था? गदर पार्टी रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन एक मिनट अरे भाई पेन नहीं लिया कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? सूर्यसेन और कौन है? अब्दुल्ला सिद्दीकी, और इसी में जो है वीडी सावरकर और महेंद्र प्रताप। 4 ऑप्शन है। सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था, तो इसमें से भाई मुझे लग रहा है कोई भी नहीं थे। देखता हूँ, आंसर तो यही है। हाँ भाई, श्योर हो गया हूँ, इनमें से कोई नहीं था। सिल्क पत्र जो षड्यंत्र था उसमें जो है इनमें से कोई नहीं था। सिल्क पत्र षड्यंत्र ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए देवबंद के क्रांतिकारी मुसलमान नेताओं द्वारा चलाया गया एक अभियान था। इसका उद्देश्य तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान के साथ सहयोग लेकर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। ठीक है, अब्दुल्ला सिंधी सिल्क षड्यंत्र से संबंधित थे। अब्दुल्ला सिंधी जो थे वो क्या थे? सिल्क षड्यंत्र से संबंधित है अब्दुल्ला सिंधी। ठीक है, इस आंदोलन के पत्र रेशमी कपड़ों पर लिखकर भेजे जाने के कारण इसका नाम रेशमी पत्र षड्यंत्र पड़ा था। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थे। सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार 1930 में जो चटगांव में शस्त्रागार में जो है लूट हुआ था सूर्यसेन द्वारा, वह जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? चटगांव में हुआ था। ठीक है बाबू, चलिए इसकी व्याख्या और देखते हैं। सिल्क पत्र षड्यंत्र से उबैदुल्ला सिंधी संबंधित है, ना कि अबैदुल्ला सिद्दीकी। उबैदुल्ला सिंधी ये जो है संबंधित है, ना कि आबेदुल्ला सिद्दीकी थे। अतः आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया था? हटा दिया था उस टाइम बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक मिनट रुकना। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है? बीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? किसको जो है भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? तो भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है भीकाजी कामा को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका आंसर और व्याख्या के साथ। भारतीय मूल की पारसी नागरिक मैडम भीकाजी कामा का जन्म बम्बई में हुआ था। इनको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी भी कहा जाता है। यह एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की थी। मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया था। वंदे मातरम और क्या है? मदन तलवार नामक जो 2 पत्रिका थी या फिर पत्र थे, उनका जो है इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था। इन्होंने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में जो है भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। भारत का प्रथम तिरंगा जो जर्मनी में जो है 22 अगस्त 1907 ईस्वी को फहराया गया था। कहां पर? स्टुटगार्ट में। कहां पर बाबू? स्टुटगार्ट में जो है फहराया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। कौन इसमें से क्या नहीं था? अतिवादी नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो थे वह क्या नहीं थे? अतिवादी नहीं थे। चलिए इनकी व्याख्या इसकी देखते हैं हम। दिए गए विकल्पों में से सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरमपंथी विचारधारा से प्रतिनिधि थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो नरमपंथी विचारधारा से क्या थे? संबंधित थे। जबकि शेष अन्य अतिवादी व गरमपंथी के समर्थक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के साथ
मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक क्या है संस्था का क्या किया था, गठन किया था। कब? 1876 ईस्वी में। किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। और किसने? आनंद मोहन बोस जी ने जो है आपस में मिलकर 1886 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी के गोखले, सी आर दास, बीसी पाल, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा, सी आर दास। सुभाष चंद्र, एक मिनट, हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास जी यानी कि सी आर दास जी जो है इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जो है बोस जी का जन्म हुआ था। ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता प्रभावती दत्त बोस और पिता जो है जानकी नाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी के जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो विवेकानंद जी थे। कौन थे? विवेकानंद जी इनके क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। किसके? किसके आध्यात्मिक गुरु थे? एक मिनट, सुभाष चंद्र बोस जी के। किसके थे? सुभाष चंद्र बोस जी के। ठीक है। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो है इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस्तीफा क्योंकि दिया था? क्योंकि इनसे कुछ लोग खुश नहीं थे, ये जीते हुए थे चुनाव, तो इसीलिए इन्होंने अध्यक्ष पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो आज की क्लास को बस इतना ही करेंगे बाबू। एक मिनट रुको, देख लो पहले कितने मिनट की हुई भाई। हाँ, 20-22 मिनट है, बहुत है। तो ज़्यादा लंबी आज की क्लास को नहीं करेंगे कल, लेकिन ये क्लास आप लोग देखो काफ़ी ज़्यादा लंबी ये क्लास रहेगी आप लोग की। कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास ये आप लोग को मिलेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।